पूरे आरसीएम परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के दिवस पर। जो आप इस दिवस को जिस तरह से खास बनाने के लिए जो भी कर रहे हैं उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत अच्छा लगता है और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जब आप मेरे बारे में बहुत सारी बातें बोल जाते हैं तो मेरे जज्बात कुछ यूँ कह देते हैं कि सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। करते हैं आप सभी मेरा नाम हो रहा है, सब आपकी कृपा से। बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू। एक छोटा सा बीज जो सन 2000 में बोया था और आप सब साथियों के माध्यम से पूरे आरसीएम परिवार की मेहनत की वजह से ये पौधा जो आज वट वृक्ष बन चुका है, इसमें मेरा अकेले का कोई उतना श्रेय नहीं है, ये तो पूरे परिवार की मेहनत का नतीजा है। इसलिए आप सभी को मैं आरसीएम दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एकता में कितनी ताकत होती है ये हम सभी ने जाना, और जब हमारी सोच अच्छी होती है तो ऊपर वाला सारी व्यवस्थाएं भी कर देता है, ये भी हमने देखा है। हमें काबिलियत कितनी हो वो मायने उतनी नहीं रखती है, हमारे इरादे कैसे हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। मैं जब भी आरसीएम की बात आती है, जब भी इस तरह से विशेष बात आती है, तो आजकल मेरे दिल में जो एक ही चीज़ घूमती रहती है, जो एक प्यास या भूख कहो, प्यास कहो या तड़प कहो, वो जो चलती रहती है, उसके अलावा मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। सही बात बता, कुछ भी नहीं दिखता, मुझे एक ही चीज दिखती है। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखाई देती थी, वैसे भी मुझे भी एक ही चीज दिखाई देती है, और वो प्यास या भूख मेरी पेट की भूख नहीं है, वो मेरे कामनाओं की भूख भी नहीं है। मुझे कोई नाम, पैसा, नंबर 1 ऐसी भूख नहीं है। मैं जब अपने आप को चेक करता हूं तो वो भूख नहीं है, पर फिर भी एक बहुत बड़ी भूख है। ऐसा एक इशारा मिलता है बार बार कि जा, तुझे इस धरती पर इसलिए भेजा गया है कि जो जीवन का जो रास्ता हम भटक चुके हैं, जो मूल्य आधारित जीवन जो होना चाहिए, उसकी बजाय जो मूल्यहीन जीवन जो इस धरती पर आ चुका है, उसमें कुछ मूल्यों की स्थापना कर। मुझे उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। मेरी बातें बहुत बार आपको समझ में आती है, बहुत बार आपको नहीं भी आती, क्योंकि मेरी बात थोड़ी अलग तो होती है। आप कहो कि मैं उससे कुछ छोटी बात कर लूं, मैं कुछ बीच की बात कर लूं, वो मेरे से हो नहीं पाएगी। जब हमें ऊपर वाले ने वो मौका दिया है कि हम नए भारत का निर्माण कर सकें, नए भारत का निर्माण का क्या मतलब?
खुशहाल यहाँ पर हर दिन हो। जो प्राण गीत का एक एक शब्द है वो आज का तो नहीं लिखा हुआ है। वो ऐसे कोई गीत जो है जैसे बेचने के लिए या कोई फिल्म बनाने के लिए या उसकी कोई प्रसिद्धि पाने के लिए तो गीत नहीं लिखा हुआ है। वो किसी इरादे की झलक है, वो कोई आदेश का अवतरण है। वो शब्द मेरे शब्द नहीं है, वो ऊपर वाले का आदेश है और उसको पालन करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। अभी उम्र जो भी हुई हो, पर अभी मेरे अंदर पूरी ऊर्जा है। मैं अभी सब कुछ करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, सब कुछ करने के लिए। पर मैं आप सबको एक अनुरोध करना चाहता हूं, कि आप जो मैं चाहता हूं उसको समझने का प्रयास कीजिए। अपने अपने कयास मत लगाइए। और मैं कुछ ऐसा तो नहीं चाहता हूं जो आपको तकलीफ दूंगा। मैं तो आपकी खुशियां चाहता हूं, इस राष्ट्र की खुशियां चाहता हूं, एक भारत, नए भारत का निर्माण। दुनिया इस पेट की भूख में और इस कामनाओं की पूर्ति में इतनी डूब चुकी कि हमारा जो रियल लाइफ का जो गोल होना चाहिए उसको हम भूल चुके हैं। और हमें इस आरसीएम के माध्यम से नए भारत का निर्माण करना है। इसका मतलब हमें उस गोल को पुनः याद दिलाना है। तो हम सबको एक होना पड़ेगा, एक आवाज बनना पड़ेगा। तो मैं आप सबको अनुरोध यही करना चाहता हूँ कि आप मेरी बात को समझने का कोशिश करें, मेरी बात में सहयोग दें। जब भी कंपनी से आपको कोई भी बात भेजी जाती है, कोई शब्द बोला जाता है, तो उसको हवा में न उड़ाएं, उसको तवज्जो दें। क्या दे सकते हैं आप तवज्जो? Yes. क्या मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं आप? Yes. तो नए भारत का निर्माण का मतलब ये है जो हमको करना है। बाकी क्या है? बाकी तो बहुत सारे काम हैं। व्यापार भी हो जाता है, पैसे भी कमा लेते हैं, बिजनेस, धंधा, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जिंदगी की। ये तो पूरी दुनिया कर रही है। पेट तो पूरी दुनिया भर लेती है, तो जानवर भी भर लेता है। पैसा भी बहुत सारे लोग खूब सारे कमा लेते हैं, उससे कोई बहुत कुछ हो जाता है, ये होता नहीं। लेकिन जीवन को सही मार्ग पर लाना, इस भटकी हुई दुनिया को सही रास्ता बताने वाला है। अगर वो बन सकता है तो आरसीएम बन सकता है। और आप साथ देना होगा। आपको एक बार प्रतिदिन 1 घंटा मेरे साथ रहना होगा, क्योंकि आपको बातें बहुत जल्दी समझ में आएगी नहीं। आप जो समझते हैं वो कुछ और समझ जाते हैं, मैं जो कहना चाहता हूं कुछ और होता है। आप जब तक रोज साथ नहीं रहेंगे तब तक वो आप बात का मर्म ही नहीं समझ पाएंगे। तो मेरा तो यही अनुरोध है, मेरे ऊपर वाले की बहुत ज्यादा कृपा है, बहुत बहुत धन्य हूं मैं। आप यहाँ पर चुनिंदा साथी है, सेलेक्टेड साथी है, सीरियस साथी है, कुछ कर गुजरने वाले साथी हैं, इसलिए मैं दिल की इतनी बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन मेरी तड़प को अगर आप समझ पा रहे हैं, अगर आप मेरी तड़प को समझ पा रहे हैं, तो मेरी उस बात को भी समझने की कोशिश कर लेना कि आप
1 घंटा मेरे साथ रहेंगे। Yes. Yes. आपके जो भी शेड्यूल, जो भी एजेंडा, जो भी है, क्योंकि हमको कोई छोटा मोटा काम नहीं करना है। छोटा मोटा काम तो हम कैसे भी कर लेंगे, लेकिन हमें ऐसे भारत का निर्माण करना है जो मूल्य आधारित हो। तो हमें समझना पड़ेगा, हमें प्रोटोकॉल बनाने पड़ेंगे, हमें तौर तरीके निर्धारित करने पड़ेंगे, हमारी जिम्मेदारियां निर्धारित करनी पड़ेगी, हमारी बातें निर्धारित करनी पड़ेगी, हमें किस भाषा में बात करनी है, किन उद्देश्यों पे चलना है, किस रास्ते से आगे बढ़ना है, कैसे प्रोजेक्ट बनाने हैं। वो प्रतिदिन का एक बहुत बड़ा मैटर होता है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मेरे मकसद में इतना आकर्षण है कि ऊपर वाला मुझे बहुत कुछ देता रहता है। तो यही मेरा अनुरोध है। मुझे क्या बोलना चाहिए था आज के दिन में और मैंने क्या बोला है मुझे पता नहीं है, पर आपके भी चुनिंदा साथी मुझे मिले हैं। मैं आपसे दिल की एक बहुत खास बात जो आज कहना चाहता हूँ। अभी मतलब बहुत कुछ हमें करने की तैयारियां चल रही है। आपके साथ के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। हम बिल्कुल नियत से बेकार लाचार हैं। आपके साथ के बिना मेरी कितनी बड़ी सोच हो, कितनी अच्छी बातें हो, कितने अच्छे इरादे हो, 0 है। 100 में से आपके बिना मेरे नंबर 0 है। आप हैं तो मैं पूर्ण हूँ, आप नहीं हैं तो मैं अपूर्ण हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, खत्म हूँ। आप देख लीजिए आपको क्या करना है। धन्यवाद।